हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि नीट यूजी सिलेक्शन में आपके चांसेस, आपके सीट मिलने के चांसेस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि अभी एनएमसी ने अपने एक अप्रूवल जो है दे दी है सीट मैट्रिक्स को लेकर कि कितनी एमबीबीएस की सीटें, कितने मेडिकल कॉलेजेस पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अगर आप भी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है एमबीबीएस सीट मिलने में कुछ मार्क्स से रह सकता है, या आप बॉर्डर लाइन पर बैठे हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 14 जुलाई को अभी एनएमसी के अप्रूवल के बाद एमबीबीएस का सीट मैट्रिक्स जो है रिलीज हो चुका है। उस सीट मैट्रिक्स में आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। आइए, तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आप देख पाएंगे कि एनएमसी ने जो बताया है उसके बाद आपको कितने मेडिकल कॉलेजेस जो है अवेलेबल हो जाएंगे, कितनी टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सीटें अब आपके लिए अवेलेबल होंगी देश में, तो इनके ऊपर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद कौन कौन से स्टेट में वो सीटें इंक्रीज हुई है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको वो सीट आसानी से मिल सके। तो आइए नज़र डालते हैं। जी, नीट यूजी 2026 के लिए अभी जो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें तो टोटल 823 मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, जो कि 2025 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो 434 थे। 2025-26 सेशन की हम बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो थे वो टोटल 434 थे, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस पिछले सेशन के लिए 2025-26 के लिए 364 थे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अब टोटल 25 मार्जिन हुआ है, 25 कॉलेजेस बढ़े हैं। जी हाँ, सीट नहीं बात कर रहे हम, कॉलेजेस बढ़े हैं। 7 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट बढ़े हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है 18 का इंक्रीज हुआ है। अब टोटल जो है 441 और 382, जो कि 441 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है 382 हो चुके हैं। इसके साथ ही टोटल मेडिकल कॉलेजेस अब देश में 8 मेडिकल कॉलेज नहीं, टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलाकर एनएमसी के डेटा के अकॉर्डिंग 823 हो चुके हैं। जी हाँ, अब डालते हैं सीट्स के ऊपर नज़र। तो ये हमने यहाँ पर कॉलेजेस के बारे में बात की है। ये यहाँ पर 2025 में कितनी सीटों पर सिलेक्शन हुआ था ये उनकी बात की गई है, और यहाँ पर कितनी सीट इंक्रीज हुई है, और 2026-27 सेशन में यानी कि इस सेशन में आपके लिए कितनी सीटें एमबीबीएस की अवेलेबल होने वाली है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये सीट्स में केवल एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एमबीबीएस की अच्छा मार्जिन सीटों में देखने को मिल रहा है इस सेशन के लिए। जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो 2025 में 25-26 सेशन में यानी कि इस पिछले सेशन में जो अवेलेबल सीटें थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो थी 61,185, और इसमें अभी जो इंक्रीज हो गई है, अभी इस साल जो ऐड हो गई है, वो इतनी सीटें 2111 सीटें ऐड हो गई है। टोटल कुल सीट्स अभी आपके लिए गवर्नमेंट की जो अवेलेबल रहेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो रहेगी 63,296। ओके, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो पिछले सेशन के लिए अवेलेबल सीटें थी 65,843, और अभी 7,800 सीटों का मार्जिन इसमें हुआ है। हाँ, नो डाउट कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटें ज़्यादा भरी है, ज़्यादा आई हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कैसे अपने को भी मिल सकता है उसकी भी बात करते हैं। तो टोटल सीट्स जो हैं 2026-27 सेशन के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो गई है 73,643, और ये टोटल सीट्स जो 2025-26 सेशन के लिए अवेलेबल थी वो टोटल सीट्स थी ये, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मिलाकर 1,27,028 सीटें जो टोटल थी। अब आपको जो इस साल के लिए मार्जिन देखने को मिला, लगभग 10,000 सीटों का मार्जिन देखने को मिल रहा है। 10,000 सीटें बढ़ी हैं लगभग, यानी कि 9,911 सीटें जो हैं इंक्रीज हुई है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। तो टोटल सीट्स अब एमबीबीएस की जो अवेलेबल है अपनी कंट्री में वो है 1,36,939, 1,36,239 सीट्स। और ये सीट्स जो हैं किन किन स्टेट्स में बढ़ने के ज़्यादा चांस रहे हैं, संभावनाएं हैं, वो हैं ये स्टेट में वेस्ट बंगाल में बढ़ी है, तेलंगाना में, राजस्थान में भी 900 के करीब सीटें बढ़ने के चांस हैं, कर्नाटका में बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इत्यादि में भी सीटें जो हैं बढ़ने के सुनने में संभावनाएं जो हैं जताई जा रही है कि इन स्टेटों में ये सीटें बढ़ी हैं। तो इन प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा,
और प्राइवेट कॉलेज की सीटें बढ़ने से भी क्या एक किसी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहता है या ठीक ठाक पैसे में एक सीट लेना चाह रहा था। जी हाँ, इससे फर्क ये पड़ेगा, इससे इफेक्ट ये होगा कि जो ऑल इंडिया कोटा है उसकी कट ऑफ जो है पहले से डिक्रीज हो जाएगी, और स्टेट कोटा की भी जो सीटें हैं, स्टेट कोटा की सीटों की कट ऑफ भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो सकती है, और इन स्टेट में तो जरूर होने के चांसेस रहेंगे जहां पर ये सीटें इंक्रीज हुई है। तो इसलिए ओवरऑल अपने स्टूडेंट्स को फ़ायदा इससे होगा कि जो बॉर्डर लाइन बैठे हैं या जिनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह सकता था, या जो हर साल पेपर देने की दे देकर यहाँ तक पहुँचे थे और जिनको लग रहा था इस बार भी सिलेक्शन से कहीं वो चूक ना जाए, तो ये सीटें जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट जो है कंट्री में की गई है। अब आगे बात करते हैं कि आपको ये सीट्स कैसे मिल सकती है, आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप कोई भी गलती ना दोहराएं। जी हाँ, एनएमसी ने स्पेशली ये बोला है और वार्न किया है इन कॉलेजेस को कि आपको अप्रूव्ड की गई सीटों में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सीट के लिए एडमिशन नहीं लेना है। आपको जितनी सीटें अप्रूव की गई है, सपोज किसी को 100 सीट अप्रूव की गई है, तो एक भी सीट पे फालतू एडमिशन नहीं लेना है। अगर ऐसा किया तो उनको एक भारी पेनल्टी जो है लगाई जाएगी। तो इसके लिए आपको भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप भी जब काउंसलिंग के लिए अपना प्रेफरेंस फिल करें तो एक तो पुराने मैट्रिक्स को भूल जाए, नए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही आप शीट्स फिल करें, क्योंकि नए मैट्रिक्स में कुछ कॉलेजेस आपके अगल बगल भी बड़े हो सकते हैं। तो नए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सीट्स भरें और पहले ही उस मैट्रिक्स में क्रॉस वेरीफाई कर ले कि जो भी सीट्स के लिए आप प्रेफरेंस डाल रहे हैं वो सीट सच में इतनी अवेलेबल है उस मेडिकल कॉलेज में या नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए राहत भरा रहा होगा। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो जो नीट से रिलेटेड टॉपिक्स पे रहेंगी, जिसमें नीट का स्टडी मटेरियल, लेक्चरर या कि नीट से रिलेटेड कोई भी इश्यू जो होगा हम डालते रहते हैं। तो ज़्यादा नीट रिलेटेड बातों के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।